अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं कथा के बारे में। अनुष्ठान क्या मतलब है? भागवत जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो इसको अनुष्ठान, अभी तो आजकल लोगों ने फैशन बना दिया भागवत, ठीक है? क्या चल रहा है? भागवत में कह रखा है इसके सप्ताह यज्ञ के जो नियम है, एक समय भोजन, भोजन के समय कितना होना है? एक समय होना है। और कर्म विवर्जित हो, हमें दाढ़ी बाल नहीं बनाने हैं। लेकिन आजकल बड़ी समस्या क्या है कि कथावाचक ही बड़ी सुंदर जो है मजाक बना देना लोगों ने भागवत को, इसीलिए उसका फल मजाक नहीं है। जितनी सेवा करोगे ना महाराज, उसी प्रकार से भगवान आपको फल देते। जिसने मजाक कर लिया तो उसका जीवन मजाक बन गया, और जिसने इसको सीरियसली लिया, एक छोटी सी कल्पना करिए, हमारे घर में ये पानी नल, बाथरूम में नल आता है, उसकी टोटी टूट जाए तो हम आसमान में उठा देते, प्लम्बर को फोन करते, उधर दूसरे को फोन करते, यार हम विदेश पानी भर गया तो 10 टोटी ठीक करते। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जरा कल्पना करिए, अगर हम एक टोटी को नहीं संभाल सकते हैं, इतने बड़े समुद्र को कौन संभाल रहा है? उसकी कल्पना करिए आप जरा, वो कौन है? कोई ना कोई ताकत तो है, तो उसे पावर कहते हैं, गॉड, भगवान। दो प्रकार की पूजाएं बताएंगे, एक निर्गुण और एक सगुण। हम सगुण ब्रह्म को मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा मन चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादे बलभद्रियम, ये मन भटक जाता है, इसलिए हमको जो है मूर्ति के आगे बिठाया जाता है, दिया जलाया जाता है, ताकि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए। कहीं न कहीं कोई न कोई पावर इस चक्र को चला रहा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है, उसकी सत्ता के आगे किसी की नहीं चलती है। याद करिए केदारनाथ का वो प्रलय 16 जून 2013, आज भी आप उसको नेट में जाकर के देखिए, उसे कहते हैं। लेकिन कोई सारा साइंस फेल हो गया, सारी तैयारियां खत्म हो गई, इसके आगे उसकी सत्ता के आगे 1 मिनट में बादल फटता है, सब तबाह कर देता है, सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। ये है उसकी पावर, जिसे हम कहते हैं भगवान है। तो इस चीज को मन में ले करके परमात्मा की शरण में जाना है, और उसको भाई परमात्मा ने ये नहीं कहा कि तुम कर्म छोड़ दो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना है। सुबह से जब हमने इतने कर्म करे, हम यहाँ शिवालय गए, शंजू मंदिर, वहां से गोलजू, फिर आश्रम, जितनी जगह उतनी बड़ी धूप में घूम करके आए, तब हमारा कार्य संपन्न हुआ, तब अभी हम हरि कथा को सुन रहे हैं। अगर घर बैठे हो जो आप होती भागवत, कर्म हमने करना है, परमात्मा का कर्तव्य है। जिस प्रकार बच्चा परीक्षा देता है, साल भर में पेपर जो ना 5 फेल बच्चा हाथ में है, वो हाथ में है, वो मास्टर करते हैं, फल जगले पास हजार गलत गलत फेल हजार। तो वही कर्म हमारा काम है, अच्छा करेंगे हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। ये परमात्मा की ताकत, उसकी सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो हमें क्या नियम करने हैं? शौर कर्म नहीं करना। अब ये रक्षा सूत्र बाधा है, क्यों बाधा? क्या रीजन है? जबकि रक्षा सूत्र तो यज्ञ के समाप्त में बांधा जाता है। रक्षा सूत्र बांधने का नियम कारण ये है, अगर माता तत्पश्चात रजोगुला भी हो जाती है, अगर किसी के घर में नाटक भी हो जाता है, तो वह उस चीज से दूर है। क्योंकि यज्ञारंभ से यज्ञ समाप्ति तक नंदी श्राद्धे तरे मातो लगने पुष्टांतरे दिवो मानी। कभी कभी यजमान की पत्नी जो है यज्ञ आरंभ के पश्चात रजोगुला हो जाता है, मासिक धर्म। तो इसलिए हम पहले ये शास्त्रों में विधान बताया गया है कि आप यज्ञारंभ से पहले रक्षा सूत्र बांध लेंगे,
तब आप जो है रजस्वला नहीं मानी जाएंगी। उसके लिए आपको वेद से 5 स्नान करने होंगे, प्रमाण है। भूमि सही करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, और ज्ञान रूपी जो ब्राह्मण है आपके पास, जो ब्राह्मण आए हैं, आपने उनको भोजन कराना है, तत्पश्चात भोजन करना। इतने कर्म अगर आप निष्ठा से करते हैं, गौ माता को गौग्रास देना है, ठीक है? अगर आप निष्ठा से इस कर्म को करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जीवन की दशा दिशा दोनों बदल जाएगी। लेकिन जो मजाक में ले लो भगवान, हम ये करें वो लाइफ जिंदगी भर मजाक ही मजाक रहेगा। अंत तू गत्वा आया और गया, बाकी घुट में नहीं व्यवस्था। दिमाग पर रखना है, श्रद्धा मन में लानी है और परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना है। जहां आपने ये कर दिया तो समझ लीजिए कि परमात्मा की आपके ऊपर कृपा हो गई है। तो आज की दिव्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल से द्वितीय दिवस से सप्तम दिवस, इतनी सुंदर कथाएं भागवत के अंदर आती है महाराज। कभी जो है रोने का, कभी करुण रस आ जाता है, कभी व्यक्ति हंस करके प्रफुल्ल होकर के नाचने लगता है, और कभी स्वयं रोने लगता है। ये है कृष्ण की कथा। बोलो बांके बिहारी लाल की।